नए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि मार्केट में सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है न्यूज़ की वजह से। सारी चीज़ों को ध्यान में इसलिए रखा जाता है कि बाजार के इर्द गिर्द क्या गतिविधियाँ चलती हैं और उन्हीं का असर मार्केट पर पड़ता है। जैसा कि आप देखें तो मार्केट इससे पहले अगर बात करें, ये 2 दिन जो बीते हुए 2 दिन है, आज की बात कर लें और बीते हुए कल के दिन की अगर बात कर लें, तो यहाँ 2 दिन में जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक अलग सा रुख या चेहरा हमें देखने को मिला है। फिलहाल इसको अगर कंपेयर करें तो यूएस मार्केट से, जो कि बिल्कुल ही विपरीत था। आगे बढ़ेंगे, इन सारी बातों में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले के इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी की डेवलपमेंट के लिए। चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरह से चीज़ों को मुनाफे के तौर पर लिया जा रहा है और कौन सी कंपनी क्या मुनाफा कमा रही है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर 4 का जो है दौर शुरू हो गया है, जहां पे दोस्तों आपको नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि वो भी आपको उसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे और उसका लिंक भी आपको कह सकते हैं नीचे दिए रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। इसलिए जरूर जाइए, फॉलो करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, जैसा हमने पहले बात करी, जैसे मार्केट आप देख सकते हैं आज के दिन की गिरावट के रूप में हमें दर्ज होता हुआ देखने को मिला। 24,000 का लेवल एज इट इज मेंटेन देखने को मिल रहा है, लेकिन 207 पॉइंट के आसपास की जंप कैसे गिरावट के रूप में है। अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर जो कंसिडर किया गया वो है दोस्तों इसकी शुरुआत, जो कि एक नॉर्मल थी, लेकिन टर्बुलेंस, जिसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में किस कदर हावी रहा है। सिचुएशंस कह सकते हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है आज के दिन की, लेकिन इसके पीछे का कंसर्न पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सभी को जानना चाहिए। क्योंकि फिलहाल अब जो है यूएस मार्केट में एक तरीके की तेज़ी दिख रही है, वहीं विपरीत अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में इसका कोई खास डाइवर्शन देखने को नहीं मिला। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर देखें तो इनकी खुद की अभी कह सकते हैं न्यूज़ है, खुद की अनसर्टिनिटी है, जो कि इस मार्केट को वॉलेटाइल कर रही है। और इनमें सबसे जो पहला पॉइंट है और मोस्ट कंसिडरेबल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली जो हमने देखा, अभी कह सकते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जो ये टेरर अटैक हुआ था यहाँ पे कश्मीर में। तो दोस्तों इसकी वजह से दोस्तों इंडिया की तरफ से जो डिसीजन लिए गए हैं पाक के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से कह सकते हैं एक तरीके का डर का माहौल बना हुआ पूरी मार्केट के अंदर में भी। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या ऑब्जर्व की जा रही है, यहाँ पे चीज़ें ये देखी जा रही है कि ये चीज़ें और कितनी एडवर्स होगी और कितनी ज़्यादा क्रिटिकल होगी। क्योंकि इन चीज़ों को अगर देखें तो हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, बिल्कुल सही किया है जो भी किया है, क्योंकि लॉजिकल हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल अन्याय है एक तरीके का, जो कि वहाँ पे आम पब्लिक को एक तरीके से टारगेट किया गया है। तो रही बात, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं लाजमी है होना, किसी का भी मन ज़रूर दहलेगा, किसी का भी कह सकते हैं इस तरीके की भावना ज़रूर होगी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी नहीं होनी चाहिए, जो कि इसकी हर कोई निंदा कर भी रहा है। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका रिएक्शन बनता भी था, लेकिन इसका कनेक्शन भी हम कह सकते हैं असर तो पड़ता ही है। क्योंकि इंडियन मार्केट की बात है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर ले या फिर कंपनीज की बात कर ले, तो वही कंपनियां निवेश करना सही समझती हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके की मार्केट में जो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट की बात करें कि जहाँ पे चाइना में बहुत बड़ा एडवर्स सिचुएशन हो रही है, टैक्सेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके इंडियन मार्केट को एज ए चूज़ कर रही है बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो समहाउ एक डाउट वाला जो कंसर्न पॉइंट है वो कंपनीज के माइंड में एक तरीके का पैदा हो जाता है। तो ये कंसर्न पॉइंट है जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार फर्दर इस चीज़ को एस्केलेट कर रहा है। एंड यहाँ पर देखें तो आज के दिन का 25 तारीख मतलब 25 ऑफ अप्रैल की बात करें तो मार्केट में गिरावट दर्ज तो की है। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो इतनी ज़्यादा इंडियन मार्केट में इसकी गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन अगर देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग बहुत तरीके से हुई है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं हर जगह को इसी तरीके का कंसर्न देखने को मिलेगा। हर एक इंडाइसेस में अगर हम इंडियन इंडाइसेस की अगर बात करें तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का भी वही हाल है, लाल निशान। इसके बाद देख सकते हैं बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे तो 2.5% की गिरावट, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हिट हुआ है वो बीएसई स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट मिड कैप में भी 2.5% के करीब, बीएसई 500 में लगभग 1.5%, बीएसई 200 में लगभग 1.25%। तो इस तरीके का सिनेरियो और सिचुएशन हमें पूरे मार्केट में आज के दिन देखने को मिली है। तो मिनिमम कह सकते हैं गिरावट लगभग 1% के करीब तो है ही है। तो अब रही बात क्या इसका निवारण होगा,
क्या ये एक कंसर्न पॉइंट के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्या इसका सही सॉल्यूशन होगा, और मार्केट जो कि पहला सबसे बड़ा बादल जो छाया हुआ था यूएस कह सकते हैं टैरिफ टैक्स को लेके, क्या वो टैरिफ टैक्स का जो बादल है वो हट के अब ये नया बादल आ गया है, मतलब एक फियर वाला बादल जिसको कह सकते हैं। तो दोस्तों इतना कहूँगा दोस्तों, अभी जो सिचुएशन है ना वो एज इट इज़ कहूँगा बिल्कुल इतनी घबराने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में, कुछ भी अगर न्यूज़ आए तो थोड़ी बहुत चीज़ें रिएक्शन के रूप में दिखती है, लेकिन इंडिया को एज ए इस फ्रंट पे अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होल्ड करता है, चाहे वो मार्केट की बात कर लें चाहे हम एज ए कंट्री की बात कर लें। तो डरने की आसत जरूरी नहीं है, डरने की कह सकते हैं पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत है जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है उन लोगों को इसका जवाब मिल चुका होगा जिनको ये लगता था कि यूएस मार्केट में तेज़ी थी मगर पिछले 2 दिन से इंडियन मार्केट में गिरावट। उसके पीछे का रीज़न सेम एज इट इज़, क्योंकि इंडिया की जो खुद की एक्टिविटी है वो नेगेटिव के रूप में इस वजह से है। लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट, इसलिए निश्चिंत रहिए और इस बात का ध्यान रखें कि मौका तो मिला है फिर से। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि लगभग 2.25% के करीब टूटता हुआ नजर आया, जबकि बजाज फाइनेंस में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। और अगर ये सिचुएशन ना होती, जो कि इसका इफेक्ट आज के दिन जो पड़ा है और बीते हुए कल के दिन जो पड़ा है, अगर ये सिचुएशन ना होती तो यही स्टॉक जो है आपको 10,000 के करीब देखने को मिलता, क्योंकि न्यूज़ है ही ऐसी। इतना कहूँगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ है उसका रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 29 अप्रैल को एक इसका बहुत बड़ा कंसिडरेशन होने वाला है, बहुत बड़ा कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला होने वाला है, जहां पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं बोनस एक्टिविटी को लेके, स्प्लिट एक्टिविटी को लेके और डिविडेंड एक्टिविटी को लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है बाजार में जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली इसका एक्शन हमें बाजार में बहुत जल्द दिखेगा। फिक्र बिल्कुल ना करें, अच्छी नोट पे बाजार है, बहुत जल्दी आपको रिवर्स इसमें नजर आएंगे। तो ध्यान रखें, सिलेक्टिव स्टॉक के साथ चलें एंड अच्छी पोजीशंस को होल्ड करें। और यहाँ अगर देखें तो देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है, लेकिन कह सकते हैं असर तो हर एक इंडाइसेस में रहेगा, हर एक स्टॉक्स में थोड़ा बहुत तो जरूर रहेगा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है ध्यान रखें, फाइनेंस स्टॉक्स को रिलेट करें अपने पोजीशन के साथ, जो कि यहाँ भी अगर देखें तो बाजार में अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन देख सकते हैं ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से इसमें भी एक रिएक्शन देखने को मिला, 2.5% की गिरावट यहाँ पे भी। तो हर एक इंडाइसेस, हर एक स्टॉक्स में थोड़ा बहुत असर तो जरूर हुआ है, कहीं पे 2% हुआ होगा, कहीं पे 1% हुआ है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चूज करेंगे तो फिलहाल इतना कहूँगा आने वाले समय में सारी चीज़ें आपके पक्ष में ज़रूर होंगी, और इतना कहूँगा ये चीज़ें भी बहुत जल्दी सॉर्टेड हो जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट है, इतना तो चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। मार्केट में सारी गतिविधियाँ होती हैं, और जो हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं ना कि 5 साल में कंपनी ने लगभग 400% का रिटर्न दिया है, 300% का रिटर्न दिया है, या फिर 400-500% का भी रिटर्न दिया है, किसने तो 800% का भी रिटर्न दिया है। वो दोस्तों 800 जो परसेंट का जो रिटर्न होता है ना वो पूरे टेन्योर में होता है, मतलब पहले साल से लेके 5 साल तक की अगर बात करें, इन बिटवीन की बात हम नहीं कर रहे हैं कि आज के दिन हमने कोई भी स्टॉक ऐड किया और जिसको आप कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि 1 साल के बाद हमें लगभग 100% या 60%, 70% का रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलना पड़ेगा, तभी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें अपडेट के रूप में है। मार्केट क्यों गिरा इसके पीछे के रीज़न आपको पता लग गए। अब रही बात मंडे के दिन की मार्केट को लेके अगर देखें तो फिलहाल इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि ये 2 दिन शनिवार और रविवार एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। इस बीच किसी तरीके के एडवर्स नेगेटिव सिचुएशन ना हो, इस वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने कह सकते हैं सेल आउट किया है, ताकि मंडे के दिन अगर जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से स्टॉक्स को वो बाइंग करेंगे। आप फिलहाल ऐसा कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी जितनी दर्शाई जाती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें कवर की हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वीडियो को ऑन टेक करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।